नौवा अधिकार। नौवे अधिकार में दो तत्वों का वर्णन है, संवर और निर्जरा। मैं चैतन्य तत्व, ये सात से भिन्न है। युगल जी के नियम सात पर प्रवचन चल रहे अभी। वो कहते हैं कि मैं विश्व का सबसे सुंदरतम तत्व, नौ तत्वों से भिन्न है ये। और समय सार की 13वीं गाथा में तो लिखा है कि नौ तत्वों से जो भिन्न है, ऐसी चैतन्य ज्योति कैसी है? सबसे सुंदर है। मैं कैसा हूं बताओ? क्यों? कि विश्व की सारी सुंदरता मुझ में भरी हुई है। संवर तत्व और निर्जरा तत्व का वर्णन नौवे अधिकार में। पंचाष्टिकार ग्रंथ का नाम तो सुना ही है। उसमें 141 नंबर की गाथा, पंचाष्टिकाय की टीका आचार्य अमृतचंद्र देव ने की। जैसे समय सार की लिखी है ना, वैसे उसका नाम है समय व्याख्या। समय सार की टीका का नाम है आत्मख्याति, और पंचाष्टिकाय की टीका का नाम है। उस 141वें नंबर की गाथा में जो लाइन उन्होंने लिखी है वो आपको भी लिखना है। संवरो ही मार्ग, क्या लिखा है? 3 ही शब्द है। संवरो ही मार्ग, संवर ही मोक्ष मार्ग है। क्या लिखा है? संवर से, एक बात तो ये होगी कि संवर ही मोक्ष मार्ग है, एक बिंदु। दूसरा बिंदु, संवर से मोक्ष मार्ग का आरंभ होता है। संवर से मोक्ष मार्ग का आरंभ होता है। संवर के बिना मोक्ष मार्ग का आरंभ नहीं होता। जिन जिन जीवों को मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हुआ, प्राप्त नहीं हुआ, उन जीवों को संवर तत्व प्रकट नहीं हुआ। समझ में आ गई बात? क्यों? कि संवर से ही मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। किससे? संवर से ही मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। अब प्रश्न ये है कि संवर किसे कहते हैं? अनेक भाषाओं में अनेक प्रकार से उत्तर बताए। आध्यात्मिक भाषा में एक बात कल बताई थी, और क्या है? मैं ये मानता हूं कि कल बताई हुई बात को भूल जाना अपना जन्म सिद्ध अधिकार है ना? कल ये बात बताई थी कि शुद्धि की प्रगटता, उसको संवर कहते हैं। आज दूसरी बात, चैतन्य तत्व असंयोगी तत्व है। असंयोगी तत्व का नाम आदर, उसका नाम संवर। असंयोगी तत्व के आदर का नाम संवर है। 6 डाला में तीसरी डाल के 9वें छंद में बात लिखी है। शम दमते जो कर्म न आवे, शम और दम। 6 डाला की बात भी लिख लेना, अपने पॉइंट पर जाएंगे ना। संवर किसे कहते हैं?
कि चैतन्य तत्व असंयोगी तत्व है। उस असंयोगी चैतन्य तत्व का आदर करना, इसका नाम संवर है। और असंयोगी चैतन्य तत्व का अनुभव करना, उसका नाम निर्जरा। आदर करना, उसका नाम संवर, और अनुभव करना, उसका नाम निर्जरा। अनुभव करना, उसका नाम निर्जरा है। अब कल किसी ने कहा था, शायद सुमेर जी ने कहा था कि विषय कठिन है ना? कठिन नहीं है। अपनी समझदारी कम है, समझदारी है ना ये। और सुखी होना है, किसको होना है? हाथ ऊपर नहीं करना है। और 6 डाला का प्रारंभ ही यहीं से हुआ है। ये संसार के सभी जीव सुखी होना चाहते हैं, सुख का लक्षण है निराकुलता, है ना? और मैं लिखता रहता हूँ, और डायरी पर शुरुआत में जो बातें लिखता हूँ फिक्स है वो बात। जैसे उदाहरण के लिए पहला वाक्य क्या है कि सुख भीतर है, भीतर सुख है, बाहर दुख है। भीतर दुख नहीं, बाहर सुख नहीं। भीतर दुख नहीं और बाहर, इसलिए अपने स्वरूप में रहने का प्रयत्न करना चाहिए। क्यों करना चाहिए बताओ? तर्क है ना अपने पास, आधार है कि भीतर दुख नहीं और बाहर सुख नहीं। इसलिए क्या करना चाहिए? भीतर ही रहना चाहिए। इसके अलावा मैं 4 बातों को ये मानता हूं कि हीरे हो तो हीरे, सोना हो तो सोना, उससे जड़ा करके मेन गेट पर लगाने चाहिए। निराकुलता कौन सी? जितने भी संसार में कार्य होते हैं या हो रहे हैं या होंगे, कार्य योग्यता अनुसार होते हैं। पहला वाक्य। 4 वाक्य, कार्य योग्यता अनुसार होते हैं। मैं अपने ऊपर ही यहां से शुरुआत करूं घटाने की, कि जो भाषा, जो बातें यहाँ मुंह से निकल रही है, भाषा निकल रही है, ये सब योग्यता के अनुसार होते हैं। कार्य योग्यता के अनुसार होते हैं। कार्य जितनी भी है वो सब योग्यता के अनुसार होते हैं। संयोग उदयानुसार होते हैं। दूसरा, अब ये बताओ, कल किसी ने टोका था कि कॉपी पेन के लिए मत डांटो। डांटना चाहिए क्या नहीं? है? ये लिख लोगे ना अभी, संयोग उदयानुसार है ना? इसके लिए आधार है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ की 321, 22, 23 नंबर की गाथा। आधार में लिख लेना, है ना? कि कार्य योग्यतानुसार होते हैं, संयोग उदयानुसार होते हैं। तीसरी बहुत बड़ी बात है कि ये जो सुख दुख है ना, ये परिस्थितियों के अनुसार नहीं होते, मन स्थिति के अनुसार होते। उसी को तीसरा बिंदु, सुख दुख परिणामानुसार होते हैं। सुख दुख परिणामों के अनुसार होते हैं। और चौथी बात, धर्म पुरुषार्थ के अनुसार होते हैं। धर्म जो होता है पुरुषार्थ के अनुसार होता है, ज्ञान के अनुसार नहीं। बात समझ में आ गई? कोरे ज्ञान के अनुसार तो बिल्कुल ही नहीं।
कोरे ज्ञान के अनुसार तो बिल्कुल ही नहीं। 4 बातें हो गई, और बातें बता दूंगा आपको। एक बात और बता देता हूँ, हम दुनिया में ये मानते हैं, लौकिक व्यवहार में, मैं नहीं मानता, लेकिन बहुसंख्य लोग ये मानते हैं। क्या मानते हैं? कि पुण्य के उदय को, अभी प्रवचन में भी आई थी बात, सफलता, है ना। ये अक्सर मैं कहता भी हूँ स्वाध्याय में, और मुझे प्रिय भी है ये बात। 56 कुमारिका देवियां, गणित कभी जोड़ा कि 56 कुमारिका देवियां कौन होती है, क्या होती है ना। एक छोटी सी बात बता देता हूँ। जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति सूर्याचार्य की है, उसमें चौथे अधिकार में ये बात लिखी है कि ये देवियां जो तीर्थंकर की माता की सेवा करती है, वो आजीवन बाल ब्रह्मचारी, सुमति की तरह। समझ में आ गई बात? वो शादी नहीं करती। देव भी 56 का गणित बता, तीर्थंकर की माता की सेवा करती। अब सेवा का मतलब क्या? तीर्थंकर की माता भी 169 शलाका पुरुष होते हैं। 63 तो होती है, 63 के अलावा 106 शलाका महापुरुष और होते हैं। 169 भी शलाका महापुरुष होते हैं। बात समझ में आ गई? अब शलाका महापुरुषों में 24 महिलाएं हैं, उनको भी वोट देने का अधिकार है। वो 24 महिलाएं भी है, माता 24 तीर्थंकर के पिता, 24 कामदेव, वो 169 का गणित बात बता दूंगा। मुझे बात ये बतानी है, शलाका पुरुष उसको कहते हैं जिसकी सेवा करने की आवश्यकता नहीं होती, जो किसी की सेवा नहीं करते, बल्कि देव देवियां जिनकी सेवा करते हैं उनको शलाका पुरुष कहते हैं। जो निकट भविष्य में मोक्ष अवश्य जाते हैं, वो जीव शलाका पुरुष कहलाते। जैसे सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद अधिकतम 169 अर्धपुद्गल परावर्तन काल में जीवों को, उस जीव को मोक्ष जाना ही जाना है। ऐसे शलाका पुरुष का मतलब उस जीव को मोक्ष जाना ही जाना है, जिनकी सेवा करने की आवश्यकता नहीं। प्रयोजन भूत बात तो इतनी। अब 56 कुमारिका देवियां सेवा करती है, और सारा डिटेल विस्तार इतना है ना। जिनागम, अगम जिनागम की, जो जिनागम है उसकी महिमा अपरंपार है। ये बताया कि रुचक पर्वत की देवियां दर्पण लेकर के खड़ी होती है, उनको कोई आवश्यकता नहीं होती है सेवा की, फिर भी सेवा करती है। तो क्या करती है कि तीर्थंकर की माता के साथ चर्चा करती है। क्या करती है? वो चर्चा करती है। और चर्चा में क्या है कि धर्म चर्चा होती है। उसमें एक प्रश्न किया उन्होंने 56 कुमारिका देवी ने, किम भाग्यम, भाग्य क्या चीज है? हम क्या मानते हैं? अपनी मान्यता को तो छोड़। आज पर्व का दिन है, चतुर्दशी है ना। पर्व कौन है? बैठे हैं, कनिष्ठ में है। हाँ, संयोग की बात है। पर्व पवित्रता को कहते हैं। ऐसा लिखा है कि चर्चा संग्रह, पर्व के दिनों में थोड़ा सा भी धर्म करो तो अधिक फल देता है, और अन्य दिनों में किया गया अधिक धर्म भी तुच्छ फल देता है। उदाहरण देकर के समझा है कि जैसे सही समय पर बोया गया बाजरा अधिक फल देता है, और बेमौसम में बोया गया बाजरा तुच्छ फल देता है। दूसरी बात, जो इन दिनों में भी संयम आदि को धारण नहीं करता, उससे और दिनों में क्या अपेक्षा की जाए, है ना। पहले यहाँ देवता आते थे ना, देवता आते थे, अब नहीं आते।
अरे स्मारक भवन में आते थे, पता है आपको? पहले देवता आते थे चौथे काल में, पंचम काल में नहीं आते। तो तिलोय पंडिती में यति ऋषभ आचार्य से पूछा कि अब देवता क्यों नहीं आते? पूछना तो लाजमी, जवाब तो चाहिए ना। देवता नहीं आते तो हो गया सिद्धांत है। टोडरमल जी ने भी लिखा, पेज है 84, मोक्षार्थ प्रकाशक चौथा अधिकार की गुप्ती समिति आदि, है ना, सारे लिखे हैं जो अपन पढ़ेंगे। गुप्ती समिति आदि ये संवर के कारण कहे गए। क्या कारण कहे गए? संवर के कारण कहे, मतलब ये सिद्धांत है। टोडरमल जी ने लिखा सिद्धांत में ऐसा कहा। तो सिद्धांत में क्या कहा कि पंचम काल में रिद्धि प्रकट नहीं होती, अवधि ज्ञान प्रकट नहीं होता। अवधि ज्ञान का अपवाद है। रिद्धि प्रकट नहीं होती, अवधि ज्ञान प्रकट नहीं होता, शपथ श्रेणी आदि श्रेणी का आरोहण नहीं होता, और देवता भी नहीं आते। देवता क्यों नहीं आते? अब ध्यान से सुनना कि हम कैसे क्षेत्र में रह रहे। उन्होंने ऐसा लिखा, असंयम असंयम बहुले, कि ये जो क्षेत्र है ये असंयम से भरा हुआ है पंचम काल, इसलिए देवता नहीं आते। क्यों नहीं आते? गाथा का नंबर याद नहीं, पहले याद था। तिलोय पंडित यति ऋषभ आचार्य, उन्होंने लिखा है कि देवता यहाँ क्यों नहीं आते? तो क्यों नहीं आते? ये असंयम बहुल क्षेत्र है ना। देखो रिद्धियों को चमत्कार भी कहते हैं। तो कुछ बातें अपने आप लिख लिया करो जो लिखनी है। चमत्कार का मतलब क्या और कब होता है? कि पुण्य में अतिशय हो तो चमत्कार होता है। पुण्य में अतिशय हो तो चमत्कार होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इस उन्नाव सर्पिणी पंचम काल में देवता यहाँ नहीं आते। इसका एक कारण तो तिलोय पंडिती में बताया, क्या? असंयम बहुल क्षेत्र होने के कारण से देवता नहीं आते। देवता का नहीं आना ये चमत्कारहीनता है। रत्नकरण श्रावकाचार्य में ऐसा लिखा कि सातिशय पुण्य वाले जीव कोई भी हो, कुंद कुंद से लेकर के स्वामी जी और सब कुछ, सातिशय पुण्य वाला जीव यहाँ जन्म नहीं लेता। सम्यक दृष्टि जन्म नहीं लेता, सातिशय पुण्य वाला जीव जन्म नहीं लेता। है ना बातें लिखने की है। वो अभी तो दो चर्चाएं और करनी है। मैं ये सोचता हूँ कि तत्वार सूत्र का अब तो 300 वर्ष भी शुरू हो गया, पढ़ना मुझसे ही पड़ेगा। 357 सूत्र। मैं ये सोचता हूँ कि सामान्य अर्थ तो आप लोग कर ही लोगे, और अभी 5-6 दिन है अपने पास, और मेरे दिमाग में है 10 सूत्रों में परिचय है और 18 सूत्र में ध्यान है। दो मुख्य विषय है ना, दो मुख्य विषय, उन दो मुख्य विषयों की चर्चा, 2 दिन ध्यान 1 दिन परिचय, है ना। इस तरह से करने का प्रयास करेंगे। सामान्य अर्थ आप लोग कर लोगे, विशेष जो बातें हैं ना दूसरी, कि साथी से पुण्य वाले जीव यहाँ जन्म नहीं लेते, समय दृष्टि जीव जन्म नहीं लेते। इसका सीधा सा अर्थ, हम जन्म से समय दृष्टि तो नहीं। भाग्य की बात कर चल रही थी, कल 2 बातें अधूरी रह गई। कल एक बात अधूरी रह गई थी, उससे पहले दिन एक बात अधूरी रह गई। कल ये बात अधूरी रह गई थी, परिहार विशुद्धि संयम की चर्चा चली थी ना। किसको प्रकट होता है? वो भूलना तो जन्म सिद्ध अधिकार है। उसमें तो कोई संशय ही नहीं है ना। भूलना जन्म सिद्ध अधिकार। 30 वर्ष तक सुख का जीवन बिताया हो, 8 वर्ष तक तीर्थंकर के पाद मूल में, मतलब पास में, प्रत्याख्यान नाम के 14 में पूर्व है। प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण आलोचना 3 है ना।
प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन किया हुआ, समझ में आ गई बात। और वहां वो क्षायिक सम्यक दर्शन को धारण करके उनको जो संयम प्रकट होता है, संयम ऐसा भी होता है। देखो एक बात सामान्य रूप से लिख भी लेना या समझ लेना कम से कम, ईर्ष्या समिति से है ना संयम प्रारंभ होता है। ईर्ष्या समिति की विशुद्धि से पहले ईर्ष्या समिति में तो देखकर चलना पड़ता है, और ईर्ष्या समिति की विशुद्धि से चारण रिद्धि प्रकट होती है। रिद्धियां कितनी है? कौन बोला? कल वाला वो तो नहीं है अभिप्राय कोई भी बोला। रिद्धियां मूल में 8 होती है, और आचार्यों ने रिद्धियां कभी कहीं पर 7 भी लिखी है। कितनी लिखी है? 7 भी लिखी। क्रिया और विक्रिया को मिला करके 7, क्रिया और विक्रिया को अलग करके 8। रिद्धियां कितनी मूल में? और कहीं 7। उसके उत्तर भेद कहीं 64 है। और रिद्धियां संख्यात भी होती है, असंख्यात भी होती है। संख्यात भी होती है और असंख्यात भी होती है। अब ये प्रश्न किया तिलोय पन्नति में, ये असंख्यात क्यों होती है, संख्यात क्यों होती है? कि उसमें लिखा कि रिद्धियां प्रकट कैसे होती है, कि चारित्र की विशुद्धि से रिद्धियां प्रकट होती है। चारित्र की विशुद्धि से रिद्धियां प्रकट होती है। विशुद्धि 2 प्रकार की होती है, उसकी चर्चा भी थोड़ी देर बाद करूंगा। प्रकट विशुद्धि और गर्भित विशुद्धि। निमित्त उपादान चिट्ठी है, चिट्ठियों का जमाना तो गया, मोबाइल आ गया पहले बड़े चाव से कार्ड है ना लिफाफे, वो अलग ही चाव था, हमारा जमाना अलग ही था। निमित्त उपादान चिट्ठी, उसमें उसके आधार पर 11 बिंदु है। कितने बिंदु है? 11 बिंदु विशुद्धि की चर्चा करें अभी। बाकी तत्व सूत्र तो पढ़ा ही दिया 2 दिन में, पढ़ भी लेना, पढ़ा भी लेना। अरे सामान्य भाव वासन होना चाहिए, टोडर मंजे लिखते हैं ना। और एक उदाहरण भी किशन चंद्र जो करना नहीं होके, वो कहते हैं कि तोते को राम नाम का उच्चारण का अभ्यास था, और राम का सामने फोटो आने पर चोंच मार देता है। बोले जब तक भाव वासन नहीं होता ज्ञान की कोई कीमत नहीं। भाव वासन नहीं हो तो ज्ञान की कोई कीमत नहीं, है ना। तो वो चर्चा तो किसकी? विशुद्धि के बाद में, उसका आधार भी है, बाद में करेंगे। अभी थोड़ी देर में बात ये है कि विशुद्धि से पहले अपन इसकी बात करते हैं। भाग्य क्या चीज है? संख्यात असंख्यात क्यों होती है रिद्धियां? तो उसमें बताया कि एक एक परिणाम कोई भी हो, विकारी हो अविकारी हो, असंख्यात लोक प्रमाण होता है। कौन सा? विशुद्धि का परिणाम हो चाहे विकार का परिणाम हो, कितना होता है? कितने होते हैं संख्या में? असंख्यात लोक प्रमाण होता है। तो जो विशुद्धि है वो विशुद्धि ही रिद्धियों का आधार है, इसलिए रिद्धियां भी असंख्यात होती है। रिद्धियां असंख्यात क्यों होती है? ये भाई शक्तियां कितनी है? इतनी है ऐसे रिद्धियों का समझ लेना। रिद्धियां कितनी है ना, असंख्यात लिखा है वहां पर, अनंत नहीं लिखा तिलोय पन्नति में। क्योंकि पहले ईर्ष्या समिति आएंगे ना अपने, तो ईर्ष्या समिति से मुनिराज चलते हैं, फिर उनको चारण रिद्धि प्रकट होती है जब विशुद्धि होती है।
की, भाग्य की बात करते हैं। भाग्य किसे कहते हैं? किसने प्रश्न पूछा था? तीर्थंकर की माता से 56 कुमारी का देवी में से किसी देवी ने पूछा। अब मजेदारी की बात देखो, दो बातों से बात इतनी याद आती है, घड़ी पूरी हो जाती है। 56 कुमारी का देवियां प्रश्न करती है। अब कल्पना करो आप, आदिनाथ भगवान जिनसे पहले धर्म नहीं था, और सारी चर्चा किसकी थी? विचार करना, है ना। अब आदिनाथ भगवान की माता, आदिनाथ भगवान से पहले धर्म नहीं हुआ। अरे आदिनाथ भगवान के जन्म के बाद भी धर्म नहीं हुआ। 83 लाख पूर्व तक आदिनाथ भगवान घर में रहे, तब तक भी धर्म का प्रारंभ नहीं हुआ। नहीं तो ये 4000 राजा भटकते क्या? बताओ। अरे 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी ना, पता नहीं हो तो लिख लेना। 4000 राजाओं ने दीक्षा ली, है ना। 3999 राजा तो वापस आ गए जब आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया, आदिनाथ भगवान ने उपदेश दिया, तब 3999 राजा तो नहीं आए, पर एक बहादुर वीर जवान मारीची वो नहीं आया। वो नहीं आया तो भटकता है, भले उसको 24वां तीर्थंकर बनना था। 3999 राजा तो आ गए, 4 में से 999, 3999 तो वापस आ गए। एक ही नहीं आया, एक वीर जवान अपना, उसको पद्मश्री देना चाहिए था। 363 मत चलाया अगले ने, 300। हाँ, वो नहीं आया। यदि ज्ञान होता तो, है ना। लेकिन तीर्थंकर की माता ने जवाब कैसे दिए? प्रश्न किया, मतलब सोचा आपने कभी? धर्म का प्रारंभ हुआ नहीं, किसी को धर्म का ज्ञान था नहीं, फिर भी तीर्थंकर की माता ने प्रश्नों के जवाब दिए। कैसे दिए बताओ? तीर्थंकर की नहीं। अब लिखने की बात यह है कि तीर्थंकर का शरीर, किसकी बात है? तीर्थंकर का शरीर द्वादशांग श्रुत रूप होता है चर्चा संग्रह में। आप डिलाते, आप डिलाते 14 पूर्व। तीर्थंकर का शरीर आत्मा की बात नहीं है, ध्यान देने की बात ये कि तीर्थंकर का शरीर ही 11 अंग 14 पूर्व का धारी होता है। क्यों? संजय विजय मुनि थे क्या नहीं? अरे संजय विजय मुनि थे, जिनको शंका हुई थी, पार्श्वनाथ भगवान के शासन में दीक्षा ली थी, किसी विषय में शंका हुई थी, और महावीर स्वामी का जन्म हो चुका था, लेकिन दीक्षा नहीं ली, गृहस्थ अवस्था में थी। अब उनको शंका हुई, अब बोले अपनी शंका का समाधान कौन करे? तीर्थंकर श्रुत केवली कर सकते हैं। तीर्थंकर महावीर तो है, लेकिन गृहस्थ अवस्था में, हम उनके घर जा नहीं सकते, वो हमारे घर आएंगे नहीं। तीर्थंकर है ना, वो हमारे घर आएंगे नहीं, हम उनके घर जा नहीं सकते, वो हमको नमस्कार करेंगे नहीं, किसी को नहीं करते, और हम उनको नमस्कार करेंगे नहीं। वो कम बात थोड़ी है, वो नहीं करते तो हम भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो गृहस्थ है, हम मुनि है, नहीं करेंगे। तो बोले उनके समझ में आ गया, उनके शरीर को देख करके ही हमारी शंका का समाधान हो जाएगा। इसलिए क्या है कि तीर्थंकर का शरीर 11 अंग 14 पूर्व श्रुत का धारी होता है ना। अब एक और बात, ये तो शरीर की बात हो गई। शरीर तो संपूर्ण ज्ञान का धारी है, 11 अंग 14 पूर्व का। और तीर्थंकर दूसरा वाक्य, और चिंतन भी करना। दूसरा वाक्य ये है जो चर्चा संग्रह में ब्रह्मचारी रायमल जी टोडरमल जी के सहयोगी उन्होंने लिखा है कि तीर्थंकर जन्म से किंचित न्यून द्वादशांग ज्ञान के धारी होते। दोनों में अंतर समझ में आ गया? शरीर तो 11 अंग 14 पूर्व का शरीर, और आत्मा
किंचित न्यून द्वादशांग। अरे दोनों में अंतर अब तो समझ में आ गया। और तीर्थंकर के निमित्त से बेंचरी का नाम सुना है? उन्होंने स्वानुभूति दर्शन, नाम सुना है स्वानुभूति दर्शन का? सुना ही नहीं तो देखा तो कहां से होगा। बेंचरी के वचनामृत, उन्होंने स्वानुभूति दर्शन में एक बात बताई कि ऐसा कहा जाता है क्या कि मानस स्तंभ को देख करके मान गल जाता है। असल में मान गलने में मानस स्तंभ निमित्त नहीं हो तो उपचार है, असल में निमित्त तो तीर्थंकर। तीर्थंकर के निमित्त से मानस स्तंभ से मान गल जाता है। अब 56 कुमारिका देवियां आदिनाथ भगवान के माता की मरु देवी की सेवा करती। अब वो सेवा करते करते चर्चा करती है, तो बाकी तो कोई वहाँ भोजन नहीं चाहिए, वीआईपी भोजन नहीं चाहिए, शोध है ना, शुद्ध अशुद्ध भोजन नहीं चाहिए। नीचे शुद्ध है, ऊपर वो अशुद्ध भोजन। शब्दों का खेल देखो। अपन तत्वार सूत्र में क्या पढ़ रहे हैं? संवर का मतलब संवर निर्जरा का सुन, संवर और निर्जरा के कारण पढ़ रहे। ये जो संवर अधिकार समय सार संवर अधिकार, उसमें संवर अधिकार में है ना, संवर अधिकार में संवर का उपाय बताया, परम उपाय बताया, उपाय नहीं परम उपाय, भेद विज्ञान। संवरस्य परमोपायम वेद विज्ञानम अभिनंदयति। अभिनंदन है ना, अभिनंदयति। समय सार में प्रश्न आएगा आपके परीक्षा में, पेपर में ही बनाऊंगा ना, और पहले आउट करता हूँ। पेपर नहीं होंगे? अरे तो मौका गया मेरे हाथ से। चलो कोई बात नहीं, ये प्रश्न अक्टूबर में पूछूंगा कि समय सार में संवर का उपाय क्या बताया, तत्वार सूत्र में संवर का उपाय क्या बताया, पंचाष्टिकाय में संवर का किस तरीके से वर्णन किया कि संवर को मार्ग बताया। संवर के बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। तो तीर्थंकर की माता से तीर्थंकर चर्चा करती है, क्या पूछती है? बहुत सारे प्रश्न पूछे। ये है छठा अंग है ना, छठा अंग। अरे द्वादशांग में छठा अंग, उसमें प्रश्न ही प्रश्न है, 60,000 प्रश्न। प्रश्न व्याकरणांग नाम ही उसका, 60,000 प्रश्नों के उत्तर है। इसलिए आपने कई बार कई जगह सुना होगा कि तीर्थंकर से गणधर 60,000 प्रश्न करते हैं। श्रेणी ने महावीर भगवान से 60,000 प्रश्न किए। चलो बात अलग करते हैं। किम भाग्यम, प्रश्न क्या किया? एक छोटे से किम भाग्यम। अब नहीं भोगो भाग्यम, नहीं भोगो भाग्यम। अच्छा, ये बात केवल सुनना ही नहीं, जीवन में उतारने का प्रयत्न भी करना। नहीं है बस। कई लोग ये कहते हैं कि बेटा अमेरिका है, बेटी अमेरिका है ना। लोग कहते, लोग उसको लगता होगा कि ये जो अरुण पंडित जी है ना, बड़ा प्रभावित होगा। मैं अंदर ही अंदर मन ही मन बुरा कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? अरे भरत क्षेत्र जहाँ धर्म की आराधना होती है, यही असंयम की बहुलता है। अमेरिका और बात समझ में आती? कभी भी आज के बाद, इस समय के बाद अमेरिका है, जापान है, कहाँ है, अमेरिका की ज्यादा तारीफ है। न तो दर्शन है, न शुद्ध भोजन है, पैसा ही पैसा, और पैसों को क्या चाटो। अरे जीवन में विशुद्धि नहीं है तो क्या करेंगे उसका? बात समझ में आती? विशुद्धि नहीं है, संयम नहीं है, अमेरिका प्रभावित हो जाओगे कल से या अभी से। दर्शन नहीं है, पूजन नहीं है, कुछ नहीं है,
माहौल नहीं है, रुपया पैसा जो कि अभी पढ़ा अपन ने उदयानुसार होता है। उसके लिए बड़े पंडित जी का तो नाम सुना होगा। और तीन वाक्य आते हैं। एक तो क्या है कि शिविर में भी कहा जाता है कि आयोजन में प्रयोजन को नहीं भूलना चाहिए। दूसरा तो मतलब वो बड़े पंडित जी कहते हैं कि ज्ञान स्वाध्याय का जो लक्ष्य है वो ज्ञान को बढ़ाना नहीं बल्कि विशुद्धि को बढ़ाना है ना। और तीसरी बात, यदि विशुद्धि हमारी नष्ट होती है तो सब कुछ नष्ट होता है। विशुद्धि हमारा असली धन है। विशुद्धि नहीं है तो कोई आगे विशुद्धि के बारे में 10 बातें आपको 11 पॉइंट आपको बताने हैं। इसके बाद तुरंत जो शुरू करते हैं उसको, नहीं भोगो भाग्यम, भोगों का मिलना ये भाग्य की बात नहीं। चिरंतन नाम है ना आपके, आपसे एक वादा किया था मैंने कि जो ये बात बताई थी ना आपको, मैंने कहा इसकी चर्चा कल करेंगे, कल तो नहीं की। पहले अध्याय में, पहले 4 अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन है, 5वें में अजीव तत्व का वर्णन है, 6ठे और 7वें में आश्रय तत्व का वर्णन है, 8वें में बंध तत्व का वर्णन है, 9वें में 10वें में। तो उसका आधार बताने की बात थी। मेरे पास वो श्लोक है ना, पढ़म चौके पढ़मम, है ना, ये उतार लेना, व्हाट्सएप ग्रुप बना लेना एक अपना तत्वार सूत्र, है ना, विशुद्ध ग्रुप अपना। तो ये आप उसको टाइप कर देना, भेज देना, बच्चों तक पहुंच जाए, है ना। अब क्या है कि नहीं भोगो भाग्यम, भोगों का मिलना मतलब पुण्य का उदय होना, ये भाग्य की बात नहीं। भोगो भाग्यम, पुण्य का उदय होना, समझ में आ गई बात। पुण्य का उदय होना, भोगों का मिलना, ये कोई भाग्य की बात नहीं। तो जन्म जन्मांतर में अनेक बार राजा महाराजा बना, कोई बड़ी बात नहीं। मंच पर अनंत बार बिठाया, तुम्हारा कहना ही है ना, स्वागत किया, सभी ने स्वागत किया, बड़े विद्वान ने, छोटे विद्वान ने, सहित ने, अनंत बार हुआ। मंचमाला माइक से दूर रहना चाहिए, वर्णी जी कहते हैं मंचमाला माइक से साधक को दूर रहना चाहिए। नहीं भोगो भाग्यम, भोगों का मिलना भाग्य की बात नहीं। भाग्यम भोगेशु वैराग्यम, भाग्य क्या है? अरे भाग्य क्या है? एक कपड़ा मिलना भाग्य की बात नहीं है, 36,000 का पेन मिलना है ना, वो भाग्य की बात नहीं है। भाग्य क्या है? उस पेन के प्रति, संयोग के प्रति उदासीन भाव का होना, वैराग्य का होना, विरक्ति का होना। बात समझ में आ गई? उसको, वो भाग्य की बात है। 139 नंबर की गाथा है। संवर किसके होता है? पंचास्तिकाय में विरक्त जीव के संवर होता है। अपने प्रकरण से जुड़ी हुई बात है 139। विरक्त जीव को संवर होता है। तो संवर प्रकट करना हो तो क्या समझना चाहिए? नहीं भोगो भाग्यम, लिख पाए होंगे ना? आपसे तो अपेक्षा कर सकता हूँ। और कई बार तो मैंने देखा कि जो शास्त्री नहीं है ना, ये महिलाएं भाई बहन जो भी है, वो भी लिख लेते हैं संस्कृत वाली बातें। नहीं, हिंदी जैसा ही तो लिखना है, भोगो भाग्यम, कॉमा भाग्यम भोगेशु वैराग्यम, है ना, भोगों के प्रति वैराग्य। दूसरा पॉइंट संवर का, मोक्ष का आरंभ संवर से होता है, संवर के बिना नहीं होता। दूसरा बिंदु है संवर गुण स्थानों के अनुसार होता है। नई नई बातें सिखानी पड़ेंगी ना आपको, नहीं तो क्या करोगे? कोई बेवकूफ आया पढ़ करके सुना करके चला गया, है? ऐसा नहीं करेंगे। संवर कैसे होता है ना? नई बात, संवर गुण स्थानों के अनुसार होता है। अब समझना कैसा, चाहे आप षटखंडागम धौला पढ़ो,
चाहे कोई भी ग्रंथ पढ़ो, समझना कैसे? जैसे चौथे गुणस्थान में, कौन से गुणस्थान की बात है? चौथे गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की निर्जरा, आश्रव का अभाव, 16 प्रकृतियों के आश्रव का अभाव था। कौन से गुणस्थान में? जैसे दूसरा उदाहरण, 9वें गुणस्थान के अंत में 36 प्रकृतियों के आश्रव का अभाव होता है। समझ में आ गई बात? 8वें गुणस्थान में भय नाम की प्रकृति का अभाव होता है। 8वें गुणस्थान के बाद तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव बंद हो जाता है। देखो आज चतुर्दशी है, तो फायदा उठा रहे, कोई पेन उसको चुभा रहा है, कोई है ना। मनुष्य भाव का लाभ लेने से कोई नहीं चूकता। कोई किसी को उंगली करेगा, कोई किसी को कुछ करेगा, कोई बात ही करेगा। मतलब मनुष्य भाव का लाभ सर्वांगीण हर प्रकार से लेते हैं। बात समझ में आ गई? समझना ये है, जैसे चौथे गुणस्थान में 16 प्रकृतियों का आश्रव का अभाव होता है, तो आश्रव का अभाव इक्वल टू संवर। तो चौथे गुणस्थान में 16 प्रकृतियों का संवर होता है। बात समझ में आ गई? और क्या 9वें गुणस्थान में भय का, अपन कितना पढ़ाते हो ना बच्चों को, पढ़ाते हो क्या नहीं पाठशाला? 7 भय, सप्त भयों से, है ना। चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि को, समय सार में के लंबा वर्णन किया 7 भयों का, 7 भयों से रहित। अब कोई प्रश्न करता है कि चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, 7 भयों से रहित हो गया, तो भी 8वें गुणस्थान तक भय क्यों बताया? बात समझ में आ गई? 5वें गुणस्थान में अनुरत धारण की ब्रह्मचर्याणु, है ना। 6ठी प्रतिमा में ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, और ब्रह्मचर्य का अभाव 9वें गुणस्थान तक। अरे प्रश्न होते ही कि नहीं मन में? प्रश्न होते हैं तो समझ लो तुम्हारे पास बुद्धि है नहीं तो गोबर है? तो प्रश्न क्यों? अभी ऐसा ही प्रश्न अपने उसमें आएगा, किसमें? परिशमों में। कहाँ आएगा प्रश्न? परिशमों में। 11 परिचय 13वें गुणस्थान में होते। अब वो कहते 13वें गुणस्थान में तो अरंत बन चुके हैं, 13वें गुणस्थान में अरंत बन चुके। अब वहां परिचय क्या, मतलब परिचय क्यों? 10वें गुणस्थान के अंत में सभी प्रकार के कषायों का अभाव हो गया। अब आगे तो कषाय परिचय किस बात के, किस काम के, किस बात के, क्यों, है ना, बाद में चर्चा करेंगे। अभी क्या है? संवर, दूसरा बिंदु, गुणस्थानों के अनुसार। 2 बातें, संवर गुणस्थानों के अनुसार होता है। आश्रव का अभाव जहां जहां लिखा वहां संवर समझना, है ना। संवर गुणस्थानों के अनुसार होता है। दूसरी बात, विशुद्धि गुणस्थानों के अनुसार, विशुद्धि गुणस्थानों के अनुसार होती है। विशुद्धि किसके अनुसार होती है? गुणस्थानों के अनुसार होती है ना। इसके संबंध में 11 बातें लिखी। आप उल्टा मत करना, 11:30 बज चुके और 11 बातें भी आज नहीं बता पाऊंगा। ये क्या कह रहे? वाह इतना खुश हो रहा है। आज नहीं बताऊंगा ये कहा तो कहता आज के आनंद की जाए और बड़ी बात है ना, काम की बात है ना। 3 बातें बताऊंगा, 8 बातें कल बताऊंगा, 5 मिनट में हो जाएंगे। सामूहिक पाप बड़ा भारी होता है। एकांत में विशेष आप कुछ बातें करो तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब और जाए अन्य क्षेत्रीय कृतम पाप। यहाँ बैठ करके बात करोगे तो सामूहिक पाप कहलाता है। तो कल बताया था ना,
एक शरीर में अक्षय अनंत जीव कबड्डी खेलते हैं, बताया था ना कल, वहां जगह मिलेगी भैया, वहां नहीं जाना है अपन को, है ना। अपन को तो मुक्ति प्राप्त करनी है, संसार में रुलना ये तो अच्छी बात नहीं, शोभा की बात नहीं, संसार का बढ़ना अरे, है ना। देखिए हार है, ये हार थोड़ी करनी, अपन को तो जीतना है, कर्म को जीतना है ना। कर्मों से हम बने हुए नहीं है, कर्म। एक बात पता है आपको, आहार 6 प्रकार का होता है, कर्म को ग्रहण करना भी आहार है, इसकी भी चर्चा करेंगे कल। कर्म को ग्रहण करना 6 प्रकार के आहारों में से एक आहार है। अभी जो गर्मा गर्म भोजन करेंगे ना, ठंडा मत करना, गर्म नहीं करना, ठंडी रोटी है तो वापस भेज देना उसको। ये 9 कर्म आहार, कौन सा आहार है? 8 कर्मों के ग्रहण को 9 कर्म आहार कहते हैं। कर्म के ग्रहण, इसकी चर्चा, कर्म का ग्रहण कौन करता है, 9 कर्म का आहार किसका होता है, 6 प्रकार का आहार कौन सा होता है, कर्म के ग्रहण को आहार कहते हैं। 6 प्रकार के आहार होते हैं, उनमें से एक आहार ये है, बहुत सारी बातें ज्ञान का खजाना है। विशुद्धि और संवर गुण स्थानों के अनुसार, कौन सी 2 चीजें? विशुद्धि भी गुण स्थानों के अनुसार। विशुद्धि 2 प्रकार, गर्भित विशुद्धि और प्रगट विशुद्धि। अब तो लिख लोगे, पेन नहीं हो तो मेरे से ले लेना। चल रहा है कैसे? चल रहा है 36,000 वाला, तो इतना वैराग्य नहीं हुआ। ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अन्नम परमाणु में तम भी 38वीं गाथा, अन्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, मेरा मानना मिथ्यात्व है, जो मेरा है नहीं उसका मेरा मानना मिथ्यात्व है। देखो 2-4 बातें और भी है, वो कल बताएंगे ना, लेकिन मूल बात, काम की बात जरूरी बात है ना, स्वर्णाक्षर की बात है, इसलिए आज बता रहा हूँ, समय भी 2-4 मिनट ज्यादा ले रहा हूँ। पहली बात, 2 प्रकार की विशुद्धि होती है, एक तो गर्भित विशुद्धि और एक प्रगट विशुद्धि। तो ये बात लिखी है निमित्त उपादान चिट्ठी, मोक्ष और प्रकाशक के अंत में है ना, निमित्त उपादान चिट्ठी, उसमें ऐसा लिखा ना, छोटे दादा भी कई बार कहते थे कि तूने गर्भित शुद्धता मान ली कि तब तो तू शाबाश, उसको शाबाशी दी, है ना। वो आदर्श विद्यार्थी प्रमाण पत्र दिया। देखो 2 शुद्धियां विशुद्धियां कौन कौन सी? प्रगट और दूसरी कौन सी है? गर्भित विशुद्धि। एक सिद्धांत, पहला पॉइंट, गर्भित शुद्धि के बिना प्रगट विशुद्धि 3 काल में प्रकट नहीं होती। गर्भित विशुद्धि के बिना प्रगट विशुद्धि 3 काल में प्रकट नहीं होती। पहला बिंदु 11 में से, चलो एक से तो निपट गए। गर्भित विशुद्धि के बिना प्रगट विशुद्धि 3 काल में प्रकट नहीं होती। सबका आधार पता है ना आपको, निमित्त उपादान रहस्यपूर्ण नहीं, निमित्त। दूसरा पॉइंट, बात ये है परिभाषा, दूसरे में परिभाषा, गर्भित विशुद्धि किसे कहते हैं और प्रगट विशुद्धि किसे कहते हैं, ये जो अभी पढ़ा रहा हूं ना आपको, इस तरीके से और एक और तरीके से अंतिम सूत्र पढ़ेंगे जहां निर्जरा की चर्चा, अंतिम सूत्र है ना 47 नंबर का, उसमें पढ़ेंगे। 47वें सूत्र में 10 प्रकार के जीव बताए जिनके असंख्यात गुणी, 3 सूत्र में 9वें अध्याय के 10 कितने स्थान बताया? 10 में ये बताया इनसे इनकी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, इनसे इनकी, है ना। और क्या कहते हैं अपने चर्चा संग्रह, चर्चा संग्रह में 13 स्थान बताए, है ना। 13 स्थान ऐसे बताए जिनमें अनंत गुणी विशुद्धि बताई, इसमें असंख्यात गुणी निर्जरा, और उसमें क्या बताया? असंत गुणी अनंत गुणी विशुद्धि बताई। अब 13 में से 7 स्थान तो स्वाध्याय के,
सात स्थान किसके हैं? कितने में से? 13 में से। चर्चा बाद में करेंगे। अब परिभाषा इसका ये जो आधार अपन पढ़ रहे हैं ना, ये अपन को इस अध्याय के अंतिम सूत्र 47वें सूत्र में काम आएगा। ये जो अभी बता रहा हूँ ये, और इसके अलावा एक प्रकार से और चर्चा वहां करूंगा। आज एक प्रकार गर्भित विशुद्धि किसे कहते हैं, बहुत काम की बात है। क्यों है? ऐसा लिखा है वहां पर, ज्ञान का जानपना। बस इस बिंदु के बाद ही पूरा करें। ज्ञान का जानपना और चारित्र की विशुद्धि, दो बातें। कौन कौन सी? ज्ञान का जानपना और चारित्र की विशुद्धि। ज्ञान का जानपना और चारित्र की विशुद्धि मोक्ष मार्गानुसारी हो। किसके अनुसार? मोक्ष मार्ग के अनुसार हो, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ की भाषा ये मोक्ष मार्गानुसारी हो, परंतु ग्रंथि भेद नहीं हुआ हो। क्या? मोक्ष मार्गानुसारी है क्या? दो बातें। कौन कौन सी? ज्ञान का जानपना और चारित्र की विशुद्धि, विशुद्धता। मोक्ष मार्गानुसारी हो, लेकिन परंतु ग्रंथि भेद नहीं हुआ हो। समझ में आ गया? ग्रंथि भेद समझ में आ गया? मोह ग्रंथि, मोह का उपशम क्षय क्षयोपशम नहीं हुआ। अरे मैं सोच रहा था ग्रंथि भेद समझ में आ गया, अब तो आ गया, अभी भी नहीं आया। अरे मोह जो है, दर्शन मोह, 7 प्रकृति है ना। इन 7 प्रकृतियों में से समय बहुत निकल जाएगा। दर्शन मोह की जो 7 प्रकृतियां, एक प्रकृति दर्शन मोह, दर्शन मोह और चारित्र मोह, मोह 2 प्रकार का। तो दर्शन मोह की 3 प्रकृति है ना। 3 प्रकृतियां कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यकत्व है ना। पहले तो पिंड प्रकृति रहती, सम्यक दर्शन होने के बाद इनके टुकड़े हो जाते हैं। कब होते हैं? सम्यक दर्शन होने के बाद। ये जो ग्रंथि थी दर्शन मोह की, तीनों की, अरे चोटी बनाती है ना महिलाएं, उसमें भी तो 3 ही होती है, एक गांठ नहीं है, 3 होती है। तो ऐसे दर्शन मोह की 3, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। अभी ये पहले पिंड रूप में होती है ना। सम्यक दर्शन के बाद इनका इनके 3 टुकड़े हो जाते हैं। कौन कौन से? नियम से होते हैं। और इनके 3 टुकड़े होने को ही ग्रंथि भेद कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्शन मोह की प्रकृति के 3 टुकड़े होने को ग्रंथि भेद कहते हैं। लिख भी लेना, समझ भी लेना, बाद में लिख लेना। अब गर्भित विशुद्धि किसे कहते? पकड़ में आ गई बात। जिसका जानपना, जिसका जीव पर घटा लो, जिस जीव का जानपना नहीं, ज्ञान अर्थात है ना, जानपना, ज्ञान का जानपना या जानपना, जिसका ज्ञान का जानपना और चारित्र की विशुद्धता मोक्ष मार्ग के अनुसार हो, परंतु ग्रंथि भेद नहीं होता है, उस जीव के भीतर जो विशुद्धि होती है, उस विशुद्धि का नाम गर्भित विशुद्धि है। समझ में आ गई बात? अब इसी बात को ग्रंथि भेद हो जाए तो प्रगट विशुद्धि कहते हैं। ये सरल होगी ना। जिसका जानपना और चारित्र की विशुद्धि मोक्ष मार्ग के अनुसार हो, परंतु ग्रंथि भेद न हुआ हो तो गर्भित विशुद्धि, और ग्रंथि भेद हुआ हो तो प्रगट विशुद्धि। कितनी बातें हो गई? 3 है ना। चौथी नहीं, 2 ही। अब कल ये बताऊंगा आपको कि गर्भित विशुद्धि पात्रता है, प्रगट विशुद्धि मोक्ष मार्ग है। 2 तो कल वाले आज आ गए, कल चर्चा। एक साथ बोलो, क्या बोलना?